सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टार्ट हैकर को और लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की कुछ ट्रिक्स को देखेंगे कि किस तरह के ट्रिक्स हम इन क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं और एग्ज़ाम में हम अपना समय बचा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक जीएस का क्वेश्चन है, हु हैव वॉन द बुकर प्राइज़ 2023। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा। तो वीडियो का पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹6,000 फॉर 3 years विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 होल 2/3। इसमें आपको प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है 16 होल 2/3। इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन आपको याद होने चाहिए या फिर इसको डिवाइड करके 100 से भी हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। तो 6 जो कि डिनोमिनेटर है ये आपका रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को, 1 जो कि आपका न्यूमिनेटर है वो आपका रिप्रेजेंट करता है सिंपल इंटरेस्ट को। 6 आपको दे रखा है 6,000, मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू आपको दे रखी है 6,000 रुपये। तो 6 की वैल्यू आप लिख देंगे 6 इक्वल्स टू 6,000। तो 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 6,000 को डिवाइड करेंगे हम जब 6 से, तो 1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1,000 जो कि आपकी होगी सिंपल इंटरेस्ट। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹2,000 इज़ ₹300। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹6,000 एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेम टाइम। तो आपको प्रिंसिपल दे रखा है, यहाँ पर आपका रेट और टाइम कांस्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है PRT पर, और दो कंपोनेंट्स आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपका कांस्टेंट है। तो इन दोनों को हम हटा देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रिंसिपल में। मतलब कि जितना आपका प्रिंसिपल बढ़ेगा या घटेगा उतना ही आपका सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा या घटेगा। तो इससे हम लिख लेते हैं, प्रिंसिपल आपका कितना है 2,000 रुपये, जो आपको दे रहा है 300 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट। अब आपका प्रिंसिपल है 6,000 रुपये, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, तो देखिए 2,000 से 6,000 हो गया, मतलब 3 गुना बढ़ गया है। प्रिंसिपल आपका 3 गुना बढ़ा है, तो क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सिंपल इंटरेस्ट पे, तो सिंपल इंटरेस्ट ही आपका 3 गुना बढ़ेगा। तो 300 में 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा 900, जो कि ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹4,500 इज़ ₹175। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹9,000 एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम। तो यहाँ पे अगेन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपका कांस्टेंट है, तो हटा देंगे हम। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा प्रिंसिपल पर। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल। अगेन वही सेम कंसेप्ट, प्रिंसिपल जितना बढ़ेगा या घटेगा उसका इफेक्ट आपका सिंपल इंटरेस्ट पर दिखेगा, जितना बढ़ेगा या घटे से। तो 4,500 आपको प्रिंसिपल दे रखा है, जो कि हो जा रहा है 9,000 रुपये। 4,500 से आपको जनरेट हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट 175। तो 4,500 दो गुना हो जा रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी दो गुना हो जाएगा। तो 175 को 2 टाइम्स होता है 350। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, तो ये कोशिश कीजिए यूज़ करने का। क्वेश्चन आपका है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ ₹1,234.12 इन 7 year 3 months इज़ ₹15। What will be the simple interest on the sum of ₹2,468.24 at the same rate of interest for the same time? सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका प्रिंसिपल बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम आपका कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आपका दे रखा है 1,234 रुपये 12 पैसे, जो कि जनरेट कर आपको 15 रुपये सिंपल इंटरेस्ट का। अब 2,468.24 पूछ रहा है कितना सिंपल इंटरेस्ट जनरेट करेगा। तो ये इसका 2 टाइम्स है, तो 15 का भी 2 गुना हो जाएगा। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, जो कि 30 है। ऑप्शन
डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, इफ़ द सम ऑफ मनी ₹2000 बिकम 2 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ इन 2 ईयर्स, 2 साल में अपने आप का दोगुना हो जा रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो इसको अगर आप जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का PRT डिवाइडेड बाय 100 से करेंगे तो थोड़ा हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे एज़ कम्पेयर टू मैं अब जो ट्रिक बताएंगे उसके। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला जो मैं आपको बताता हूँ। रेट आपसे पूछ रहा है तो रेट इक्वल्स टू, फार्मूला होगा रेट इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय टाइम, तो फार्मूला आपको दिख गया 100 ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये आपको रेट बताएगा। n है आपका कितना टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया तो 2 हो जाएगी n की वैल्यू, 3 टाइम्स हो जाएगा तो 3 हो जाएगी, 4 टाइम्स हो गया तो 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका 2 टाइम्स हो रहा है तो n की वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी। वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं फार्मूले में, 100 n की वैल्यू 2 -1 डिवाइडेड बाय कितने साल में हो रहा है, 2 साल में, 2 ईयर्स, ठीक है। तो टाइम की जगह 2 ईयर्स रख देंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 100 और 2 में से गया 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा डिवाइड बाय 2, 2 से काट दीजिए 100 को 50। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका 50%। अगर आप उस फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी इतना आएगा, इससे निकालेंगे तो भी वही आएगा, लेकिन ये थोड़ा टाइम बचा देगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। वहीं अगर आपसे टाइम पूछता है कि भाई रेट दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है, इतना गुना हो जाता है, टाइम बताइए कितने टाइम में होगा। टाइम के लिए फॉर्मूला है टाइम इक्वल्स टू 100 ब्रैकेट में n-1 डिवाइडेड बाय रेट। अगर रेट पूछता है तो टाइम से डिवाइड कर देंगे, टाइम पूछता है तो रेट से डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूला सेम है। क्वेश्चन आपका दोस्तों नेक्स्ट, इफ़ द सम ऑफ मनी ₹2980 बिकम्स 3 टाइम्स विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 25%, फाइंड आउट द टाइम। टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें और कोशिश करें सही दें, क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विद द फिक्स सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ₹500 बिकम 600 in 2 years. If the interest become half, the principal of 500 will become in 2 years. 2 साल में कितना हो जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देंगे। तो सेम कंसेप्ट दोस्तों यहाँ पर अप्लाई होगा। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है PRT पर। यहाँ पर हम अपने कांस्टेंट टर्म्स देख लेंगे, जो कि टाइम है कांस्टेंट टर्म और प्रिंसिपल है। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगी तो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट घटेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घटेगा, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया सिंपल इंटरेस्ट रेट पर। अब यहाँ पर रेट देखें अगर आप तो हाफ कर दी गई, मतलब रेट घटा दी गई है। अब हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 500 की जो प्रिंसिपल है 600 हो जा रहा है, तो 600 में से अगर हम 500 को हटाएंगे तो 100 रुपये सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। 500 रुपये पर 100 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका घटा दिया जाता है हाफ से, तो 100 रुपये की अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो रहा है तो डिवाइड कर दें हम किससे, 2 से, क्योंकि इफ़ रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 2 तो सिंपल इंटरेस्ट ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। तो 100 रुपये को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 50। तो अब 500 रुपये पर 50 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट देगा, तो 50 + 500 आपको देंगे अमाउंट। तो कितना आएगा 550 रुपीज़ आपका अमाउंट हो जाएगा। ऑप्शन डी आप जो कि देव्स है ना, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, डी पर सेलेक्ट करके बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 5200 in 5 years and go to 5680 rupees in 7 years. The rate of interest per annum is, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। एक प्रिंसिपल आपका 5200 हो जा रहा है 5 साल में, 5200 5 ईयर्स में, और 5680 7 ईयर्स में, 5680 रुपीज़ 7 ईयर्स में। यहाँ हम 7 ईयर्स लिख देते हैं। अब इन दोनों के बीच का गैप है 2 साल और 2 साल, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है वो आ जाएगा आपका 084 480 रुपीज़ इन दोनों के बीच का गैप है, जो कि 2 साल है।
2 साल है 480 आ रहा है, तो हमको प्रिंसिपल निकालने के लिए 5 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। 2 साल का इंटरेस्ट आपको दे रखा है 480। 5 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, तो आ जाएगा आपका 1200 रुपये। 240 मल्टीप्लाई बाय 12, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0021। 1200 रुपये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ चुका है 5 साल का। अब आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा 5200 में से 1200 माइनस कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 5200 माइनस 1200। प्रिंसिपल इक्वल्स टू 5200 माइनस 1200 इक्वल्स टू 4000। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल आपके पास है, टाइम आपके पास है, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है। फॉर्मूले में पुट कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम। रेट नहीं है पर टाइम आएगा, इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट अभी आपने निकाला 1200 रुपये, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। प्रिंसिपल आपने निकाल ही लिया है 4000 रुपये, और मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम कितना है आपका, इससे पहले मैं रेट को टाइम लिख देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। टाइम मल्टीप्लाई बाय 5 ईयर्स, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 24 टाइम्स, और 4 से काट देंगे हम 6 टाइम्स। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 6% पर एनम। यही आपसे पूछ रहा है, तो देख लीजिए क्वेश्चन ऑप्शन में कौन सा है आपका सही। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों, अ सम एक्स अमाउंट्स टू ₹6,900 एट 5% पर एनम इन अ टाइम इन विच अ सम ऑफ ₹9,000 अमाउंट्स टू ₹10,080 एट 4% पर एनम बोथ एट सिंपल इंटरेस्ट। द वैल्यू ऑफ एक्स, प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रहा है जो कि 6,900 हो जा रहा है 5% में, सेम अमाउंट 9,000 रुपये हो जा रहा है 10,080 4% में। तो 9,000 और 10,080 के बीच का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। कितना आया 0,801, ये इन दोनों का डिफरेंस आया, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट मिला है इनको। सिंपल इंटरेस्ट हमें पता लग गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पता है, और प्रिंसिपल हमको पता है। तो हम टाइम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपको अभी यूज़ किया हमने, टाइम इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर इन सभी की वैल्यूज़ पुट करते हैं जो हमने निकाली है। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी है 1080 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल आपका है 9,000 रुपीज़, 9,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 4% पर एनम। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 से 1, 9 से काटा है 12 टाइम्स, 12 से कट गया 3 टाइम्स। तो टाइम हमारे पास आ गया 3 साल। अब 3 साल हमारे पास टाइम आ गया है, और पहले जो एक्स वैल्यू है वो कितने परसेंट है 5%। 3 साल में कितना परसेंट लेगी, तो 5 × 3 मतलब 15%। अब अमाउंट मिल रहा है, अमाउंट क्या होता है 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, 100 प्लस 15 मल्टीपल इक्वल्स टू हो जाएगा 115। ये 115 वैल्यू है 6,900 की, क्योंकि ये अमाउंट है। तो अमाउंट हमारा 115% है, और हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल जो कि होता है 100%। 115 की वैल्यू दे रखी है आपको 6900 मतलब 6,900। 100% की वैल्यू आपसे निकलवा रहा है, डिवाइडेड बाय 115 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा। वैल्यूज़ काटेंगे हम, 115 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 690, फिर 6 टाइम कट जाएगा ऊपर, 6 टाइम मतलब 60 टाइम मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना आ जाएगा 100% की वैल्यू 6,000 रुपये। मतलब कि वो प्रिंसिपल कितना था 6,000 रुपये, जो कि 5% पर 3 साल में 6,900 हो चुका था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा बी सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹20,000 एट 50% पर एनम फॉर 2 होल 2/3 ईयर्स, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज। आपको टाइम दे रखा है 2 होल 2/3 ईयर्स,
तो हम निकाल लेते हैं हर साल उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा। तो पहली साल में आपको देगा 15%, फर्स्ट ईयर में देगा आपको 15%, सेकेंड ईयर में भी देगा 15% कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। थर्ड ईयर में 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा थर्ड ईयर का। 15 की मल्टीप्लाई 2/3 से करेंगे, 3 से कट जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 × 10 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा थर्ड ईयर। अब इसको हम रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैंने दूसरी वीडियोस में अपनी सक्सेसिव मेथड से सॉल्व किया है, वो आप जा करके मेरी वीडियोस की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको रेशियो मेथड सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम 15% का फ्रैक्शन निकालेंगे जो कि होता है 3/20। फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना होता है। अगर आपको फ्रैक्शन याद नहीं है तो डिवाइड बाय 100 कर लीजिए, अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ्रैक्शन को याद कर लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर जो कि है 15%, तो उसका फ्रैक्शन आपका आता है 3/20। मतलब कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट हो रहा है 20 + 3, मतलब 20 से 23 हो रहा है, तो 20 हो जाएगा प्रिंसिपल और 23 हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, न्यूमिनेटर को प्लस कर देते हैं डिनोमिनेटर में। सेकेंड ईयर भी 15% मिल रहा है, तो मतलब कि 20 से 23 हो रहा है, और थर्ड ईयर मिल रहा है 10%। उसका फ्रैक्शन आपको पता है 1/10 होता है, तो 10 से चीज़ें 11 हो रही हैं, 10 से 11 हो रही है। अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 × 20 × 10 हो जाए आपका 4000। इधर 23 का स्क्वायर होता है 529। 529 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9, 9 + 2 11 का 1 कैरी, 5 + 2 7 और 8 और 5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। इन दोनों का डिफरेंस बताएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है आपका 1819, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आया। आपसे पूछ भी कंपाउंड इंटरेस्ट रहा है, यहाँ से आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, अमाउंट भी निकाल सकते हैं। तो आपको प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 20,000 रुपये, जो कि है हमारे अकॉर्डिंग 4,000 रुपये। तो 4,000 बता रही है 20,000 को, तो एक आपको बताएगी 5 को, 1 बता रही है 5 को। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला आपका 1819। तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5 से, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मालूम पड़ जाएगा आपको। 19 5 जो 95 और 18 पंजे कितने हो जाएगा 8 5 40 के 3 और 8 5 90, मतलब 9095 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। यहीं से आप अगर अमाउंट निकालना चाहते हैं तो अमाउंट आपने देखा कितना निकला, आपके अमाउंट इक्वल्स टू कितना निकला 5819। तो इसमें आप अगेन 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अमाउंट पता लग जाएगा 5819 मल्टीप्लाई बाय 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 19 5 जो 95, 8 पंजे 40 का 4 कैरी 25 और 29, 29095 ये आपका अमाउंट आएगा। बहरहाल आपसे पूछ रहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा 9095। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹X एट 8% पर एनम फॉर 2 years इज ₹9.20। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इसको अगर हम सिंपल जो फॉर्मूले होते हैं आपके टिपिकल उनसे करेंगे तो काफ़ी टाइम लेंगे। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में रेट डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर। ये आपको 2 साल की डिफरेंस को बताता है। ठीक है, तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट कर दिए, डिफरेंस आपको दे रखा है ₹19.20, 19.20 इक्वल्स टू प्रिंसिपल आपसे पूछ रहा है, और रेट आपको दे रखा है कितना 8%। तो रेट की वैल्यू लिख दिया 8% डिवाइडेड बाय 100 और ऊपर होल स्क्वायर। तो अब हम इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 20 आ जाएगा, तो लिखते इसका हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कर देंगे 100 की मल्टीप्लाई 1920 डिवाइडेड बाय 100। अब इधर से 100 आपका 2 टाइम्स इधर आ जाएगा, 100 × 100 डिवाइड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 से काटिए आप इसको, कितनी बार कट जाएगा 8 दूनी 16, 8 100 का 32, 24 टाइम्स कट जाएगा 240 टाइम्स, 8 से फिर काट दिए 60 टाइम्स 30 टाइम्स। तो प्रिंसिपल आपका निकला है
3,000 रुपये, प्रिंसिपल आपका 3,000 रुपये निकला है। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन है आपका, ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह से 3 साल का भी होता है। 3 साल के लिए मैं आपको बता देता हूँ होता है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर क्या होता है। इसके लिए आपका एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट में रेट अपॉन 100 का होल स्क्वायर। इतना तो सेम रहेगा, प्लस अब इसमें ऐड हो जाएगा क्या, 300 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100। ये पार्ट ऐड हो जाता है बस अगर आपसे 3 साल के लिए पूछता है। अब ये फार्मूला भी पुराना हो चुका है, मैं आपको एक और इससे ज़्यादा बेहतर फार्मूला बताता हूँ जो हम यूज़ करेंगे इस वीडियो में। फार्मूला है आपका डिफरेंस, जो उन दोनों का डिफरेंस दे रखा हो, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल, आपकी जो प्रिंसिपल दे रखा हो क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इक्वल्स टू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अभी x जो है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, फिर उसका उल्टा कर दीजिए, वो आपका x की वैल्यू हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन में आपका आ गया 3 साल का, 3 साल का डिफरेंस आपको दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और प्रिंसिपल पूछ रहा है आपको। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं कि डिफरेंस डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इक्वल्स टू 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। अब हमें डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस तो हमें पता है क्वेश्चन में 155 है, हमको निकालनी है प्रिंसिपल की वैल्यू और x की वैल्यू आपको इसमें पता लग जाए कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, 155 डिवाइड बाय प्रिंसिपल। अब इस सबसे पहले हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू 3x प्लस 1। x के लिए देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दे रखा है, 10% का। 10% का आपको फ्रैक्शन निकालेंगे सबसे पहले, x का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपका 10% है, इसका आप फ्रैक्शन निकालेंगे जो आ जाएगा 1/10। फ्रैक्शन को निकालने के लिए 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं, या आपको याद है तो 1/10 डायरेक्ट। अब 1/10 का हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। ठीक है, 1/10 जो डिनोमिनेटर होता है वही आपका न्यूमरेटर हो जाता है और न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर हो जाता है रेसिप्रोकल में। ठीक है, इस केस में फ्रैक्शन आपका 1/10 रहेगा, रेसिप्रोकल अगर हम करेंगे तो 1/10 है आपका, तो न्यूमरेटर आपका कितना रहेगा, डिवाइड हम कर देते हैं 10/100 से, 1/10 आ गया आपका। न्यूमरेटर आपका 1 है, डिनोमिनेटर आपका 10 है। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 10 जो आपकी वैल्यू हो जाएगी x की। यहीं अगर आपका 15% होता तो 15% का फ्रैक्शन आपका 3/20 होता, तो उसका x की वैल्यू कितनी आती है, 20/3 रेसिप्रोकल करते हैं। तो x की वैल्यू हम इसे पुट करते हैं 3 × 10 + 1 और 10 का क्यूब कर देंगे। अब नीचे हम करते हैं इसे सॉल्व, 155 डिवाइडेड बाय p इक्वल्स टू 31 डिवाइडेड बाय 1000। 31 से आप कैंसिल करेंगे 155 को 5 टाइम्स, तो प्रिंसिपल की वैल्यू निकल आएगी 5 × 1000 इक्वल्स टू 5000। प्रिंसिपल आपका निकला है 5000। ठीक है, इसको अगर आप जो पुराना फार्मूला है आपको उससे करेंगे तो भी यही आएगा, अदरवाइज इससे करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा। आपको सॉल्व करवा रहा मैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप दूसरे फार्मूले से करते हैं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू p ब्रैकेट में r/100 का होल स्क्वायर ब्रैकेट 300 प्लस r डिवाइडेड बाय 100। ये आपका फार्मूला होता है। वैल्यूज़ हम इसे पुट कर देते हैं। डिफरेंस आपको दे रखा है 155 का, प्रिंसिपल आपको निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10% का, डिवाइड बाय 100 होल स्क्वायर 300 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 100। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 155 इक्वल्स टू p 0 से 0 कैंसिल मल्टीप्लाई बाय 1/100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 310 डिवाइडेड बाय 100। एक 0 से हम एक 0 कैंसिल कर देंगे और 31 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स, तो p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5000। प्रिंसिपल की वैल्यू आपकी 5000 है। दोनों से आंसर आपका सेम आया। जो भी आपको सॉल्व लगता है सरल करना वो इसे यूज़ कीजिए आप।
क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट, अ सम इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually amounts to 750 at the end of first year at rupees 900 at the end of second year. What is the sum? प्रिंसिपल आपका 750 हो जाता है पहली साल के एंड में और 900 हो जाता है दूसरे साल के एंड में। अब आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का पहले अंतर निकाल लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेंगे। ठीक है, अब या तो इनको कैंसिल कर लीजिए या फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मैं आपको बीच का डिफरेंस निकाल लेता हूँ। 1 साल का है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 900 में से 750 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 150 रुपये, 150। अभी इन दोनों के बीच का अंतर निकला है तो 150 कितना परसेंट है, 750 का हम निकाल लेते हैं। 150 डिवाइडेड बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटिए आप, ये कट जाएगा, सॉरी 15 से काटिए 10 टाइम्स, 15 5 जा और 2 टाइम, तो ये आपका आएगा 20%। रेट आपको मालूम पड़ गया आपका 20% है। इसका अगर आप फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/5। ठीक है, अब ये 750 का 900 6/5 है, इसी तरह से प्रिंसिपल का 750 6/5 है। ठीक है, क्योंकि 5 से चीज़ें 6 हो रही हैं तो प्रिंसिपल का 750 हो रहा है 6/5, तो आ जाएगा 750। अगर हम 750 का 6/5 करें या फिर निकालें तो आ जाएगा आपको 900 रुपये, 900। अगर अब आपसे पूछ रहे हैं प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 6/5 इक्वल्स टू 750, तो आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। प्रिंसिपल इक्वल्स टू 750 मल्टीप्लाई बाय 5/6, इसे हम कैंसिल करते हैं 6 से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, 125 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625, 625। तो प्रिंसिपल आपको पता लग गया 625 है और यही आपसे पूछ रहा था। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है, इफ़ द सम ऑफ मनी बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ इन 4 years एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, द सम विल बिकम 8 टाइम्स ऑफ इट्स सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में बात चल रही है, 2 की पावर 1 इक्वल्स टू 4 years, इक्वल्स टू 4 year, मतलब 4 साल में 2 गुना हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ईयर और इधर लिख देंगे हम टाइम्स, कितना गुना हो रहा है। अब हमसे पूछ रहा है 8 गुना कितने टाइम में होगा, तो ये 4 लिख देते हैं, 8 गुना, तो 8 को 2 की टर्म्स में ब्रेक करेंगे, 2 की पावर 3 होता है 8, तो ये पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से, तो 4 × 3, तो ये आपका आ जाएगा साल। इतने साल में ये 8 गुना हो जाएगा अपने आप का, 4 × 3 मतलब 12 years, 12 साल में ये अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। अगर बोलता कि भाई 16 गुना, तो 2 की पावर उतनी कर देते और 4 की मल्टीप्लाई कर देते, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो एट वॉट रेट % पर एनम a sum of 6,000 will become 7,986 in 3 years if the interest is compounded annually। तो यहाँ पर 6,000 की कोई राशि 7,986 हो जा रही है 3 साल में। रेट हमसे पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ 3 साल में हो रही है तो हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, अगर 2 साल में होती तो स्क्वायर रूट निकालते हैं। 6,000 रेशियो 7,986। अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमको क्यूब रूट निकालने में आसानी हो। इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे 6,000 और 7,986 को 2 से काट देते हैं, ये कटेगा 3,000 बार, ये कटेगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6। फिर इसको हम काट देते हैं, किससे कटेगा, दोनों 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 1,000 बार, 3 से कटेगा 1 3 3 1। अब हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 1000 हमारा 10 का क्यूब होता है और 1331 हमारा क्यूब होता है 11 का। तो इन दोनों का क्यूब रूट हम निकालते हैं, 1000 का और 1331 का।
तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा 10 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 11, ठीक है। इसका क्यूब रूट आ जाएगा 11। दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, 1 डिवाइडेड बाई 10, 10 से चीज़ें क्या हुई तो रेशियो क्या होगा 1/10, तो ये हो जाएगा 10%। ये आपका आ जाएगा 0 0 कैंसिल और 10%। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मालूम पड़ गया, यही आपसे पूछा था दोस्तों क्वेश्चन में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आ गया 10%, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। तो ये वीडियो यहीं तक रहेगी दोस्तों। अब आपका जो वीडियो के शुरुआत में मैंने जीएस का क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इनको इनकी बुक टाइम शेल्टर के लिए बुकर प्राइज़ 2023 का मिला है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और बहुत ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।